आगे वर्स नंबर 7 में ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, नाउ यू नो द वे एंड यू नो गॉड। तो फिलिप कहते हैं, यू शो अस गॉड एंड विल बिलीव। आप खुदा को दिखाओ और मैं मान जाऊंगा। फिर ईसा अलैहिस्सलाम कहते, ही दैट हैज सीन मी हैज सीन द फादर। जिसने मुझे देखा खुदा को देखा। इससे यह साबित होता है जब जीसस क्राइस्ट कहते हैं, पीस बी अपॉन, ही दैट हैज सीन मी हैज सीन द फादर। सीइंग इज नोइंग गॉड, मींस इफ यू नो मी, ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, यू हैव सीन गॉड। अगर आप मुझे जानते, आप अल्लाह को देख चुके, खुदा को देख चुके। तो फिलिप कहते हैं, खुदा को दिखाओ किधर है। तो वो कहते हैं, ही दैट हैज सीन मी हैज सीन द फादर। जो मुझे देखा खुदा को देखा, मतलब जो मुझे समझा खुदा को समझा। सीइंग मींस नोइंग। उसके बाद फौरन आता है कि जो मैं काम करता हूं उससे साबित होता है कि मैं खुदा की तरफ से भेजा गया हूं। ये अल्फाज से साफ जाहिर होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे और खुदा नहीं थे। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। अगला सवाल सिरिल डिसूजा का है। वो कहते हैं कि जब बाइबल ईसा मसीह को अल्फा एंड ओमेगा कहती है तो आप मसीह को खुदा नहीं मानते, ऐसा क्यों? ये हवाला जो बाइबल का भाई ने दिया वो बुक ऑफ रेवलेशन में से चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 8, जिसमें जिक्र आता है कि आई एम अल्फा एंड ओमेगा। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, आई एम अल्फा एंड ओमेगा, द बिगिनिंग एंड द एंड। और आगे चल के फिर से लिखा है बुक ऑफ रेवलेशन में चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 11 में, आई एम अल्फा एंड ओमेगा, द फर्स्ट एंड द लास्ट। लेकिन हम जब तहकीक करते पता लगता है ये जॉन एक ख्वाब देखता है, एक ख्वाब। ये बुक ऑफ रेवलेशन में से है, बुक ऑफ रेवलेशंस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 8। और दूसरी जो आयत मैंने कोट की बुक ऑफ रेवलेशंस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 11 की है। इस जब तहकीक करते पता लगता है कि जॉन लिखते हैं, जॉन जब ख्वाब देखते हैं उस ख्वाब में वो देखते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने ये कहा। तो ये कहना कि ईसा अलैहिस्सलाम ने सच में कहा बिल्कुल गलत है। ये तो ख्वाब में वो देखते हैं और उस ख्वाब में ये भी देखते हैं कि जानवर है 10 सिर जिसके है और उनके सिर के ऊपर सिंह है और कई चीजें जो बेबुनियाद है इस बुक ऑफ रेवलेशन में लिखी है। तो इसे लोग कहते हैं इसे समझना मुश्किल है। तो ये ख्वाब है, जॉन के ख्वाब में ईसा अलैहिस्सलाम ये सब कहते हैं। तो ये कहना ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा बिल्कुल गलत है। और फिर हम और तहकीक करते हैं, हमें ये भी पता लगता है कि अगर मान लो उन्होंने कहा भी आई एम अल्फा एंड ओमेगा, जो उन्होंने नहीं कहा अल्फा एंड ओमेगा फर्स्ट एंड लास्ट, मैं सबसे पहला था और आखिरी था। हमें पता है बाइबल में लिखा है ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश एक स्टेबल में हुई, एक अस्तबल में हुई, वो पहले थे नहीं। तो बिल्कुल गलत है ये कहना कि ईसा अलैहिस्सलाम पहले थे और लास्ट है, वो लास्ट भी नहीं है। तो इससे पता लगता है कि ये एक ख्वाब था और ख्वाब में जॉन ये देखता है। ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद कभी भी नहीं दावा किया कि मैं खुदा हूं या आप मेरी इबादत करो। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। अगला सवाल एलेक्स साइमन क्रैस्टो ये पूछते हैं, जॉन के गॉस्पेल में है इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विथ गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड। ये तो प्रूव करता है कि जीसस खुदा ही है। ब्रदर कैस्ट्रो ने जो सवाल पूछा वो एक बाइबल में से वर्स है, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 1। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 1। इसमें लिखा है इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विथ गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड। तो जब कहते हैं इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड वॉज विथ गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड, ईसा अलैहिस्सलाम को भी कहा गया वर्ड है। तो वो कहते हैं द वर्ड वॉज गॉड, इस बाइबल में लिखा है ईसा अलैहिस्सलाम खुदा थे। पहला नंबर, ये अल्फाज ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा ही नहीं, ये जुमला ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा ही नहीं। बिब्लिकल स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ये अल्फाज एक यहूदी था, एक जू था जिसका नाम था फिलो ऑफ अलेक्जेंड्रिया, उनने कहा था। ना ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा ना जॉन ने कहा। ईसा अलैहिस्सलाम के बहुत पहले, पैदा होने के पहले एक यहूद
जिसका नाम था फिलो ऑफ अलेक्जेंड्रिया, उसने लिखा था ये। और कभी भी जब उन्हें लिखा था उन्हें ये दावा किया ही नहीं कि खुदा है। और एक तरीके से हम समझा सकते हैं हमारे ईसाई भाई को, क्या मान लो आप जो कहते सही है, वर्ड गॉड है, तो जहां भी वर्ड है आप उसको रिप्लेस कीजिए गॉड के लिए। इन द बिगनिंग वॉज द वर्ड वॉज विथ गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड। सबसे पहले था कलाम, इन द बिगनिंग वॉज द वर्ड वॉज विथ गॉड, और वो कलाम था खुदा के साथ, एंड द वर्ड वॉज गॉड, और वो कलाम खुदा था। अभी हम जब रिप्लेस करते हैं वर्ड को गॉड से तो हो जाएगा इन द बिगनिंग वॉज द वर्ड वॉज विथ गॉड। वर्ड को गॉड कीजिए, इन द बिगनिंग वॉज गॉड एंड गॉड वॉज विथ गॉड। क्या दो खुदा थे? इन द बिगनिंग वॉज कलाम, कलाम को रिप्लेस कीजिए गॉड से। पहले था खुदा और खुदा के साथ था खुदा। क्या इसके मानी है कि दो खुदा थे? और वो ईसाई कहेगा नहीं। और जब हम तहकीक करते पता लगता है कि ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट में जब पढ़ते हैं जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है सबसे पहले बार गॉड के लिए, वो था होथियोस। होथियोस के मानी द गॉड, इंग्लिश में कैपिटल जी कहेंगे। और सेकेंड बार जब गॉड आता है इस वर्स में, वो एक्चुअली लफ्ज इस्तेमाल किया ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट में, वो टोंथियोस है, ग्रीक में टोंथियोस है। टोंथियोस मतलब अ गॉड विद स्मॉल जी। आप देखेंगे एक्चुअल पढ़ेंगे तो इसके मानी ये है, इन द बिगनिंग वॉज द वर्ड वॉज विद गॉड, होथियोस कैपिटल जी, एंड द वर्ड वॉज गॉड स्मॉल जी। और स्मॉल जी का गॉड जो इस्तेमाल किया बाइबल में कई जगह, इवन रसूल के लिए। मिसाल के तौर पर कहा गया है कि मोसेस वाज सेंट एज अ गॉड टू फैरो। मूसा अलैहिस्सलाम भेजे गए थे फैरो के पास खुदा जैसे, ये छोटा खुदा है, स्मॉल जी। तो यहां भी हम देखेंगे इसके अंदर लोग दोनों को मिलाते हैं, और बाइबल में जब तर्जुमा पढ़ते हैं दोनों जगह कैपिटल जी है। ये खिलवाड़ कर रहे हैं बाइबल के साथ और लोग को बेवकूफ बना रहे। सेकेंड बार जब गॉड का मेंशन है बाइबल में, वो स्मॉल जी के साथ होना चाहिए, कैपिटल जी के साथ नहीं। हमें कोई एतराज नहीं है मानने के लिए कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के खुदा के भेजे हुए पैगंबर है, लेकिन वो खुदा नहीं थे। जेसिंटा थॉमस का आपका सवाल है कि जीसस ने बाइबल में कहीं नहीं अपने आप को खुदा कहा है, ऐसा आप कहते हैं, लेकिन मैंने बाइबल में खुद पढ़ा है कि जीसस बोलता है कि मैं और मेरा पिता एक हैं। भेन ने सवाल किया है कि बाइबल में ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा आई एंड माय फादर आर वन, मैं और मेरा खुदा एक है, तो इससे साबित होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदाई का दावा किया है। मैंने मेरी तकरीर में ये कहा है, देयर इज नॉट अ सिंगल अनइक्विवोकल unambiguous statement where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me. Unequivocal, unambiguous. कोई भी एक भी जुमला नहीं है पूरे बाइबल में बिना शुबा, बिना शक, जहां ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो। इसके बारे में अगर जानना चाहते इसके क्या मानी है, वी शुड गो बैक टू द कॉन्टेक्स्ट। हमें कॉन्टेक्स्ट जानना बहुत जरूरी है। ये जो आपने कहा मैं और मेरा खुदा एक है, ये कोटेशन है बाइबल का, Gospel of John, chapter number 10, verse number 30. Gospel of John, chapter number 10, verse number 30. इसका सही मानी जानने के लिए कॉन्टेक्स्ट जानना बहुत जरूरी है। कॉन्टेक्स्ट चंद वर्स पहले शुरू होता है। Gospel of John, chapter number 10, verse number 23. Gospel of John, chapter number 10, verse number 23 में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम टेम्पल ऑफ सोलोमन में दाखिल होते हैं। वर्स नंबर 24 में लिखा है यहूद उन्हें घेर लेते, जूस उन्हें घेर लेते और पूछते हाउ लॉन्ग डज thou make us doubt? If thou art the Christ, tell us plainly. आप कितनी देर तक हमें परेशान कर रहे? अगर आप क्राइस्ट है तो क्यों नहीं कहते साफ साफ इफ thou art the Christ, tell us plainly. ईसा अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं, वर्स नंबर 25 में लिखा है I have told you the work that I do bear record of my father. मैं जो काम करता हूं वो शहादत है मेरे पिता के बारे में। वर्स नंबर 26 में कहा गया है बट यू आर नॉट माई शीप, यू विल नॉट अंडरस्टैंड मी, माई शीप हु नो मी दे अंडरस्टैंड मी। आप मेरे फॉलोअर्स में से नहीं है,
اسی لیے آپ نہیں سمجھیں گے. جو مجھے فالو کرتا ہے وہ مجھے سمجھیں گا. مائی شیپ فالو می اینڈ دے نو می. وہ مجھے جانتے ہیں. اور ورس نمبر 27-28 میں لکھا ہے کہ آئی گیو اٹرنل لائف. مائی فالوورز, مائی شیپ, they know me, they follow me. I give them eternal life. No one can pluck them out of my hand. میرے ماننے والوں کو میں جانتا ہوں, وہ میرا کہنا مانتے ہیں اور میں انہیں زندگی دیتا ہوں. کوئی سی زندگی کی بات کرے, eternal life, مطلب آخرت میں آپ جنت میں جائیں گے. اور no one can pluck them out of my hand. میرے ہاتھ میں سے کوئی بھی انہیں چھین نہیں سکتا. ورس نمبر 29 میں لکھا ہے My father give it to them who's greater than all. No man can pluck them out of my father's hand. میرے والد سب سے مہان ہے اور کوئی بھی میرے والد کے ہاتھ میں سے ان لوگوں کو چھین نہیں سکتا. پھر عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ورس نمبر 30 میں I and my father are one. میں اور میرے والد ایک ہے. کانٹیکسٹ پہ پتا چلتا ہے ورس نمبر 28 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں No man can pluck them out of my hand. میرے ہاتھ میں سے کوئی بھی ان لوگوں کو میرے لوگ کو چھین نہیں سکتا. ورس نمبر 29 میں No man can pluck them out of my father's hand. کوئی بھی میرے والد کے ہاتھ میں سے ان کو چھین نہیں سکتا. I and my father are one. ورس نمبر 30 میں اور میرے والد ایک ہے. In purpose they are one. In purpose, not that they are one as a person. In purpose. وہ جس مقصد میں تھے وہ مقصد یکساں تھا. وہ آدمی ایک نہیں تھے. مثال کے طور پہ اگر میں کہتا ہوں کہ میرے والد ڈاکٹر ہے اور میرے والد ڈاکٹر ہے, میں بھی ڈاکٹر ہوں, میں اور میرے والد ایک ہے, مطلب پیشے میں ہم ایک ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اور میرے والد ایک ہے. اگر میں کہتا ہوں کہ میرے والد ڈاکٹر ہے اور میرے والد ڈاکٹر ہے, میں بھی ڈاکٹر ہوں, میں اور میرے والد ایک ہے, مطلب پیشے میں ہم ایک ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اور میرے والد ایک ہے. لیکن ایسا کہیں گا نہیں آپ کو غلط فہمی ہے. مان بھی لو اگر ہم ان کو چھوٹ دیتے کہ آپ پہلا کانٹیکس نہیں سمجھے, ابھی آگے کا کانٹیکس پڑھیے. آگے لکھا ہوا ہے گوسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 17 میں ورس نمبر 23 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مائی فادر از ان می اینڈ آئی ان دی. اپنے شاگردوں سے کہتے, اپنے اپوسل سے کہتے ہیں مائی فادر از ان می اینڈ آئی ان دی. میرے والد مجھ میں ہیں اور میں تم میں ہوں. یعنی خدا ہے عیسیٰ علیہ السلام میں, عیسیٰ علیہ السلام میں, اپنے اپوسل میں. وی آل آر ون. وہی لفظ استعمال کیا گیا ہے ون. تو آپ یہ کہیں گے کہ خدا, عیسیٰ علیہ السلام اور 12 اپوسل ایک ہے, تو آپ کو ایک نیا لفظ ایجاد کرنے پڑے گا فار 14 گاڈز. 3 گاڈز کے لیے تو ٹرینٹی استعمال کرتے, 14 گاڈز کے لیے کیا بولیں گے آپ؟ وہی لفظ ہے ون. اور اس کے پہلے پڑھیں گے گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 21 میں لکھا ہے کہ مائی فادر از ان می, I am in you. یعنی ان کے اپوسل عیسیٰ علیہ السلام میں, عیسیٰ علیہ السلام is with the apostle, we are one. ہم ایک ہے. اس کا مطلب 12 اپوسلز اور عیسیٰ علیہ السلام مل کے ہو جاتے ہیں 13 گاڈ. تو کیا 13 گاڈ ہو گئے؟ تو اس سے یہ معلوم پڑتا ہے ادھر بھی ون کا مقصد میں عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو اپوسل سے ایک ہے. اللہ تعالیٰ کا مقصد اور عیسیٰ علیہ السلام کا مقصد ایک تھا کہ سچائی پھیلانا, اللہ کا پیغام پھیلانا. تو یہاں جب ون آتا ہے وہ مقصد کے لیے ہے, ناٹ ون ایز ان پرسن. پھر بھی اگر کوئی عیسائی نہیں مانتا, نہیں آپ نہیں سمجھتے, اس کے بعد پڑھتے ہیں گوسپل آف جان چیپٹر 10 ورس 30 کے بعد لکھا ہے ورس نمبر 31 میں, ورس نمبر 31 میں یہود جوز پک اپ اسٹونز ٹو اسٹون جیسس کرائسٹ پیس بی اپون ہم. یہود پتھر اٹھاتے عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے. تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ورس نمبر 32 میں many of good works have I done, for which of the good works do you stone me? میں نے بہت سے اچھے کام کیا ہوں, کون سے اچھے کام کے لیے آپ مجھے پتھر مار رہے؟ جواب آتا ہے ورس نمبر 33 میں we do not stone you for good work, you being a man blasphemeth, therefore we stone you. ہم آپ کو اچھے کام کے لیے نہیں پتھر مار رہے, آپ انسان ہو کے خدا کا دعویٰ کرتے ہیں اس لیے ہم پتھر مارتے. یہ یہود لوگ بہانہ دیکھ رہے تھے, ڈھونڈ رہے تھے کس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کرے. وہ اس طرف جا رہے, باقی جو عیسائی ہے وہ بہانہ ڈھونڈ رہے کس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام خدا بنائے. اس لیے قرآن میں لکھا ہے لا تغلو فی دینکم, سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 171 میں کہ ایکسیس مت کرو. یہود لوگ اس طرف جا رہے, اللہ کے پیغمبر کو نہیں مان رہے اور کہہ رہے کہ وہ بناوٹ ہے, جھوٹ ہے, پتھر مار رہے. اس طرف عیسائی لوگ اسے خدا مان رہے. دونوں
अपने दायरे के बाहर जा रहे, लेकिन उसका जवाब इसी